Hello bachcho, let's read the given question. The question says a spherical convex mirror of focal length 25 centimeter has an object of length 2 centimeter placed perpendicularly to the principal axis and at a distance of 100 centimeter from the mirror. Where is the image formed and what is its size and nature? यहाँ पे हमें इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है, उसका साइज और नेचर पता करना है और ये कॉन्वेक्स मिरर हमें गिवन है. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. वी कैन फर्स्ट स्टेट द की कंसेप्ट दैट वी विल बी यूजिंग हियर. सो एज अ की कंसेप्ट हमें मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. अब यहाँ पे v और u जो है वो है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच आर मेजर्ड फ्रॉम वेयर, पोल. मिरर के पोल से मेजर होने चाहिए ये. और सेकेंडली हमें साइज के बारे में भी पता करना है. सो उसके लिए वी विल यूज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. बाय डेफिनेशन ये है और बाय फॉर्मूला इट इज -v/u. ऑलराइट. सो यही चीजों को यूज करते हुए लेट्स ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब हमारे पास एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर. सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द सिचुएशन ओवर हियर. सो दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ हमें गिवन है और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. और अब हमसे कहा गया है कि 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है एट अ डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर. सो लेट्स से वो ये ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर और ये कितनी दूरी पे है, और ये पॉइंट जो है हमारा पोल है, पोल पी. तो ये पोल से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 100 सेंटीमीटर की दूरी पे. ऑलराइट. अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, सो सपोज करते हैं कि यहाँ समवॉट इसका सेंटर होगा, लाई कर रहा होगा. सो यहाँ पे इसका कहीं फोकस लाई कर रहा होगा इस कॉन्वेक्स मिरर का. ऑलराइट. अब यहाँ पे फोकस भी हमें गिवन है, फोकस 25 सेंटीमीटर गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हमें गिवन है. सो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास इमेज फॉर्म पहले पता करना है कि इमेज बन कहाँ रही है. ऑलराइट. सो इमेज कहाँ बन रही है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर नॉट ड्राइंग द रे डायग्राम, जस्ट हमने एक सेटअप बताया एज पर द क्वेश्चन. ऑलराइट. अब यहाँ पे वी विल यूज मिरर्स फॉर्मूला. अब मिरर, अच्छा, बिफोर यूजिंग दैट एक चीज और हमें कन्वेंशन याद रखना होगा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट हम उसे पॉजिटिव मानेंगे. यानी कि रे अब इस तरफ चलेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर वगैरह वगैरह इमेज बनेगी. सो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो भी मेजरमेंट हम लेंगे उसे हम पॉजिटिव मानेंगे और इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट हम उसे सारे मेजरमेंट को नेगेटिव लेंगे. ऑलराइट. सो वी कैन राइट बाय मिरर्स फॉर्मूला, मिरर्स क्या लिख सकते हैं हम, 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f. ऑलराइट. अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो v जो है कहाँ है हमें नहीं पता, तो v को हम ऐसे ही रख देते हैं अभी फिलहाल, वो खुद पता चल जाएगा प्लस आएगा या माइनस आएगा. u की अगर हम बात करें, सो u को हम देख सकते हैं इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है और मेजरमेंट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हम मेजरमेंट पोल से लेंगे. सो ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट विल बी -100. सो इट विल बिकम 1/100 और वो माइनस हो जाएगा और दैट विल बी इक्वल्स टू 1/f. f की अगर हम बात करें तो 25, और 25 हम पॉजिटिव ले रहे हैं बिकॉज हम पोल से अगर f को मेजर करें सो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. सो अब इसे सॉल्व करके वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ v. देयरफॉर वी कैन राइट, हम यहाँ ले लेते हैं, देयरफॉर 1/v विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/100 प्लस 1/25. अगर हम इसे सॉल्व कर लें सो दिस विल बी 25, 125 बाय 2500. ऑलराइट. सो फाइनली वी कैन से जो v की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें, इट विल बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. ऑलराइट. एंड वी कैन सी कि ये पॉजिटिव आ रहा है. सो दिस विल बी समवेयर, यहाँ पे कहीं बन रही होगी इमेज हमारी. सो दिस इज द इमेज दैट इज बिन फॉर्म्ड. ये हमारा ऑब्जेक्ट था. अब यहाँ से अगर हम केयरफुली देखें सो हमें इमेज हमने लोकेट कर ली. अब उसकी बात कर रहे हैं साइज की और नेचर की. सो वेयर इज द इमेज फॉर्म, इट इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर वी कैन से. सो यहाँ पे ये बन चुका है 20 सेंटीमीटर. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब बात कर लेते हैं नेचर की. नेचर की अगर हम बात करें, सिंस इट इज फॉर्म्ड एट द बैक साइड ऑफ मिरर, सो ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा. और वर्चुअल के साथ साथ ये इरेक्ट भी है या अपराइट भी कह सकते हैं हम इसे, है ना. सो ये चीज़ हो गई. इसका नेचर भी पता चल गया. अब बात करते हैं साइज की. तो साइज के लिए वी विल यूज द फंडा ऑफ मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन के लिए हम लिखेंगे, मैग्निफिकेशन क्या था, हमने लिखा मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन ढूंढना है कि बेसिकली हमें ढूंढना ये है कि इमेज का साइज कितना है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज ढूंढना है हमें. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो उसके लिए पहले मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा. हमें पता है कि मैग्निफिकेशन को और हम -v/u भी लिख सकते हैं ना.
सो माइनस वी मतलब -20 अपॉन यू की अगर मैं बात करूँ, सो यू हमें गिवन है, इट विल बी -100, है ना। सो दिस विल बी 1/5। सो 1/5 का मतलब 0.2। सो मैग्निफिकेशन क्या मिला, 0.2। देयरफॉर हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू 0.2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू 2। सो ये हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, जो कि वेरी डिमिनिश हो बोल सकते हैं हम इसे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।